हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल। आज का जो हमारा एचपीएस प्रीलिम्स का जो रिवीजन है उसमें हम साइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस में जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वो हमारे रहेंगे रिलेटेड एसिड और बेसिस से। ठीक है, देखो प्रीलिम्स तो हमारा हो चुका है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ बच्चे जिनका नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो देखो तैयारी तो करनी ही है, तैयारी तो छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो अभी से ही शुरू हो जाओ। ठीक है, अभी से ही शुरू हो जाओ, बिकॉज अदरवाइज जो कंपटीशन है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को करते रहोगे, ठीक है, वो आप ही को ही बेनिफिट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक एनालाइज हो चुका होगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिनका अच्छा नहीं हुआ है सो डोंट वरी, शुरू हो जाओ फिर से। ठीक है, तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस है, जैसे आपको लग रहा होगा पता, एसिड और बेस जो है हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड उसके बेस पर है। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द गिवन इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, तो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है। द सब्सटेंस इज द बेस, द सब्सटेंस इज द एसिड, द सब्सटेंस इज द न्यूट्रल सब्सटेंस, ईदर 1 और 2। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कि आप लोगों को जो इसका आंसर है वो आता होगा। तो जिसका आंसर है दैट इज सी। जो सब्सटेंस है वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, जब भी आपका पीएच की वैल्यू 7 होती है तो जो आपका सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो बेस होगा ना ही ये एसिड होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि जब आपका आप एग्जैक्टली 7 होता है पीएच, ठीक है, तो वो ना तो बेस होगा ना एसिड होगा, वो क्या होगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, द हायर द एच द लोअर द पीएच। ठीक है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो आपका पीएच लेवल है वो आपका कम होगा। द पीएच स्केल क्या शो करता है, दैट सब्सटेंस विद द पीएच ग्रेटर देन 7 आर बेसिक। ठीक है, और पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको समझ भी आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए 7 है, 7 आपका क्या होता है, उसको आप लेते हो न्यूट्रल। इसके बाद अगर आप यहाँ से 7 से 0 की तरफ जाओगे तो वो क्या होगा, एसिडिक। अगर आप 7 से 14 की तरफ आओगे तो वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, देखो कुछ और चीजें हैं इसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से इस बार भी हमारे पास दो दो स्टेटमेंट वाले साइंस में क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, तो यहाँ पर भी आपको जो स्टेटमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी नोट जरूर कर लेना। जैसे कि जो आपकी पीएच है वो एक्चुअल में करता क्या है, जो आपका पीएच होता है वो एक्चुअल में करता क्या है, वो स्ट्रेंथ बताता है कि एसिड और बेस की। ठीक है, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो आपका क्या बताता है, पीएच। ये होता क्या है पीएच, देखो पी किसको स्टैंड करता है, पोटेंज, या फिर आप इसको पावर भी बोलते हो। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पी स्टैंड फॉर पोटेंज, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, एक स्केल है जिसमें आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन उसको मेजर करते हो कि एक सोल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये वही चीज है अगेन एंड अगेन जो हमने देखी। अब ये जो लाइन है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन की बॉडी है वो कितने पीएच पर वर्क करती है। ठीक है, तो अबाउट 7.4। ठीक है, तो अबाउट 7.4 पर जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है। जो स्टमक है, स्टमक के पास क्या है, हैज अ पीएच अबाउट 2। ठीक है, स्टमक हैज अ पीएच अबाउट 2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इट। देखो HCl आपको पता है, जो HCl होता है वो आपका प्रेजेंट होता है स्टमक में। ठीक है, इसी की वजह से जो स्टमक का जो पीएच लेवल है वो कितना है, 2। ठीक है, 2 है, तो क्या होगा, एसिड हो गया या बेसिक, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the given is formed when sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, which of the given is formed when sodium hydrogen carbonate react with the hydrochloric acid। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
आप बता सकते हो अगर किसी को आता है, ठीक है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके पास क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब देखो सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट रेफर्ड एज, अगर हम अदर्स इसके कुछ यूज देखें तो उसको हम एज अ वॉशिंग सोडा भी रेफर होता है। ये क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग ग्लास एंड एक्ट एज अ वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। तो ये अदर्स यूज है सोडियम कार्बोनेट के कि जो आपको पता होने चाहिए कि इसी को ही वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। बेसिक है नेचर में, ठीक है, एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है और आपका क्या है, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड एक्ट एज अ वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड रिएक्ट विद बेसिस। इट इज यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लैक एश या फिर स्लैक्ट लाइम, ठीक है। तो इसमें आपको A और B या फिर B एंड C, B एंड D में से कोई इसका एक आंसर होगा। सो क्या होगा जिसका आंसर, कोई मुझे बताएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ये जो कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन द किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें होगा, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। तो जो आपका C है, A एंड B इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए ब्लीचिंग पाउडर्स केमिकल नेम इज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसका केमिकल नेम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है केमिकल नेम, बताइए। कैल्शियम हाइपो ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा इसका जो नेम है, क्या है इसका नेम। सो आंसर इज योर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो जो क्लोरीन है, ठीक है, अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में जाता है, ठीक है। कैल्शियम जो क्लोराइड होता है वो आपका क्या होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। क्लोरीन जो पाउडर है वो आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्लोराइड ऑफ लाइम और क्लोरिनेटेड लाइम, द अदर केमिकल नेम जो है आपका वो क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिनोल्फथालीन कलर इज बेसिक मीडियम इज डैश बट इन एसिड इज इट इज डैश, ठीक है। जो आपके पास फिनोल्फथालीन्स होता है उसका जो कलर है वो बेसिक मीडियम में क्या है और इस एसिड में क्या है जब भी इसके साथ रिएक्ट करता है। पिंक, कलरलेस, येलो पिंक, पिंक ऑरेंज या फिर ब्लू रेड। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, ए, ठीक है। ये क्या है, जब भी आपका बेसिक मीडियम में रहेगा तो दैट इज योर जो कलर आएगा वो पिंक होगा। अगर ये एसिड होगा तो आपका कलर जो होगा वो क्या होगा, कलरलेस, नो कलर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था, कलरलेस एंड पिंक। जब भी आपका जो फिनोल्फथालीन होता है वो रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन बट टर्न पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक में क्या होता है, पिंक, और एसिड में क्या होगा, ये कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर एडिबल, ठीक है। ऐसे कौन से एसिड्स है जिनको कि हम खा सकते हैं, ठीक है, एडिबल है। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी डी, ए बी सी, इनमें से या फिर ऑल आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए एंड बी। सिट्रिक एंड टार्टरिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। These acids are responsible for the sharpness of any food's flavor. ये जो एसिड्स होते हैं are present to some degree in all fruit, giving them their distinct flavor, ठीक है। सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, नेचुरली आपके जो फूड में वो अकर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड,
Aqueous solution of acids conduct electricity. Acids react with certain metal to form hydrogen gas, या फिर none of these. तो इसमें क्या बताना है आपको? Incorrect. जो acids होते हैं turn blue litmus paper to red. ठीक है, aqueous solution of acid conduct electricity. Acids react with certain metals to form hydrogen gas. तो इनमें से क्या आपका incorrect है? ठीक है, क्या है जिसमें ये आपसे ऐसे टर्न ब्लू लिटमस ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आपका एसिड्स होता है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो नन ऑफ दिस मतलब कि जितने भी यहाँ पर है, ठीक है, वो आपके सारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है। तो जब भी इनकरेक्ट हो और फिर नन ऑफ दिस आपके आंसर में हो तो क्या होगा, नन ऑफ दिस, कोई भी, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट नहीं है। एसिड जो होता है इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, देखो जो एसिड्स होता है, ठीक है, एसिड क्या होता है, डेंजरस होता है, ठीक है, एसिड इसीलिए एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो एसिड से आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एसिड डेंजर है, डेंजर का साइन क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए litmus turn blue when it comes into contact with acid. When the blue litmus paper is placed in an acidic solution, it become red. However, when placed in basic, जो basic होता है तो basic blue, BB मतलब कि basic blue and acid में जो blue paper blue litmus है that turn into red. और blue में क्या होगा, किस में turn होगा, blue basic में किस में turn होगा, blue में। Aqueous solution of acid conduct electricity. ठीक है, एसिड डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, द माइग्रेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेल्थ इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन आपके पास देखो जो एसिड्स होते हैं ना, जो हमारे पास सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कुछ लिक्विड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन आपके क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, उसमें भी जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, उसमें जो आयंस में वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस का को पढ़ा है, ठीक है, जो एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यही हमारे पास 3 स्टेटमेंट थी, तो ये तीनों की तीनों ठीक है, इसलिए आंसर इज योर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? Temperature of the solution decreases, temperature of the solution increases, temperature of the solution remains the same, salt formation take place. तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, इसमें क्या है आपके पास 2 and 4। टेम्परेचर होता है जो सोल्यूशन का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और क्या देखने को मिलेगा आपको उसमें, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ठीक है, एज द रिएक्शन रिलीजेस हीट और इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, आपके पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक 2 तरह की रिएक्शंस होती है। एंडोथर्मिक में क्या है, जब जो आपका हीट क्या है एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या है, जब आपका जो हीट है वो रिलीज हो रही है। द टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट। Hence, when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube, temperature increase और क्या होगी साथ में, salt की formation। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statement is correct about an aqueous solution of an acid and a base? आपको बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट about an aqueous solution of an acid or a base। Higher the pH, stronger the base, higher the pH, weaker the base, lower the pH, stronger the base, या फिर lower the pH, weaker the base। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप दे सकते हो, जितना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। क्या होगा जिसका आंसर, ठीक है, 2 and 4। ठीक है, हायर द pH, weaker the base, lower the pH, weaker the सॉरी सेकंड में क्या है, हायर द पीएच, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना वीकर एसिड होगा, जितना कम पीएच होगा उतना वीकर आपका बेस होगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये पहले भी देखा था। ठीक है, लोअर द पीएच वीकर द बेस, हायर द पीएच वीकर द एसिड। ठीक है, हायर द पीएच वीकर द एसिड।
ठीक है, लोअर द पीएच विकर द बेस, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ जो है आपकी स्टेटमेंट ठीक है। ये हमने फर्स्ट में भी, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो इसी के बेस पे था, तो आपको आई होप ये क्लियर होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, ठीक है। नेटल स्टिंग आपके पास नेचुरल सोर्स है कौन से एसिड का, मेथेनोइक, लैक्टिक, सिट्रिक या फिर टार्टरिक। सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जिसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या होगा। आंसर है ए, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। तो जो नेटल स्ट्रिंग है ये क्या फॉर्म करता है, क्या कंटेन करता है, फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। अब फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, और मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जो नेटल स्टिंग है उसमें क्या है, फॉर्मिक एसिड। व्हेन द फाइन हेयर्स ऑन द लीव्स एंड स्टेम ऑफ नेटल्स come into contact with the skin, they can cause stinging or burning sensation. This is because of the hair contains small amount of formic acid, which is also found in the venom of some insects such as ant and bees, ठीक है। ants and bees में भी हमें क्या formic acid होता है जब वो हमें काटते हैं। formic acid क्या होता है, colorless होता है, ठीक है, strong smelling liquid that occur naturally in the bodies of many organisms including plants and animals, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको सब क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट जो मेंस दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।